दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लहसुन अर्थात गार्लिक। लैटिन में इसका नाम एलियम सेटाविम है। अगर हम बात करें लहसुन की तो ये भारत के हर घर में सब्जियों में डाला जाता है, लेकिन हम इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे लाभ को नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो बहुत कम जानते हैं। लहसुन सिर्फ सब्जियों में डाला जाने वाला एक सब्जी नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक देन है, भगवान का देन है। लहसुन एक तरह से अमृत के समान है। अगर सही मात्रा में सही तरीके से लहसुन का सेवन किया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को आने भी नहीं देंगे। आइए आज हम बात करेंगे लहसुन का क्या गुण है, लहसुन से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, किस बीमारी में लहसुन का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, लहसुन का प्रयोग कब वर्जित है, लहसुन का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए, लहसुन का प्रयोग करने से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती हैं, लहसुन का प्रयोग करने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। हम बहुत ही डिटेल में लहसुन और उसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि लहसुन से ही होम्योपैथ में एक बहुत अच्छी औषधि बनती है जिसका नाम है एलियम सटाइवा। ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसका विषय में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं लहसुन के विषय में आपको बात करता हूँ। कुछ लहसुन के देखिए, सबसे अच्छे प्रकार के जो लहसुन होता है उसकी क्या पहचान है। जो लहसुन एक ही पुती, मतलब जिस लहसुन में एक ही फल होता है, मतलब बहुत सारा जो फल नहीं होता है, सिर्फ एक ही फल होता है, वो लहसुन का सबसे अच्छा क्वालिटी होता है। उस लहसुन को सबसे बेस्ट लहसुन माना जाता है। अगर आप लहसुन का उस क्वालिटी को अगर कहीं से यूज़ करते हैं, कहीं से लाकर यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ और जो नॉर्मल लहसुन जो हमारे किचन में पाया जाता है, जिसमें एक लहसुन में 10-12 जवे होते हैं, मतलब उसमें पुतियाँ होती हैं, उसकी तुलना में जो सिंगल पुती वाला जो लहसुन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम सिंगल पुती वाले लहसुन का ही प्रयोग करें। लेकिन अगर 10-12 जवे वाली लहसुन भी अगर हम उपयोग करते हैं तो उसका गुण भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम बात करें लहसुन के गुण की, तो लहसुन खाने से भूख अच्छी लगती है, शरीर में गर्मी, चेहरे पर चमक रहती है, पेट में जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लहसुन खाने से बहुत सारे रोग नहीं होते हैं। लहसुन उत्तेजक और चर्म दाहक होता है। लहसुन का प्रभाव सारे शरीर पर होता है। यह रक्त, ताकत और वीर्य को बढ़ाने वाला है। यह संभोग शक्ति को बढ़ाता है, टूटी हड्डियों को जोड़ता है, मेधा शक्ति तथा नेत्रों के लिए हितकर है। हृदय रोगी, जीर्ण, ज्वर, शूल, कब्ज, वायु गोला, अरुचि, खांसी, सूजन, बवासीर, कुष्ठ, अग्निमान, श्वास तथा कफ को नष्ट करने वाला होता है लहसुन। यह अधिक पेशाब लाता है, पेट के आफरे को दूर करता है। यह सूजन, पक्षाघात, जोड़ों का दर्द, तिल्ली में लाभदायक है। कटिवात, प्यास, दांतों की सड़न को दूर करता है। बार बार फुंसी होना, पैराटाइफाइड, फ्लू, गुर्दों के रोगों को लहसुन ठीक करता है। रोग के कीटाणुओं को नाश करता है। कुछ रोगों में लहसुन के सरल प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम दमा की बात करते हैं। अगर दमा में हम देखें तो लहसुन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। लहसुन के रस को, दमा में लहसुन का उपयोग लहसुन के रस को गर्म पानी के साथ देने से श्वास लेने में, दमा में लाभ होता है। लहसुन की एक कली भूनकर 2 रत्ती नमक मिलाकर 2 बार खाने से श्वास में लाभ होता है। 1 कप गर्म पानी में 10 बूंद लहसुन का रस, 2 चम्मच शहद नित्य प्रातः दमा के रोगी को पीना लाभदायक होता है। इसे दौरे के समय में भी पी सकते हैं। फ्लूरिसी, यदि फेफड़े के पर्दे में पानी भर गया हो, ज्वर हो, सांस रुक कर आता हो, छाती में दर्द हो, तो लहसुन पीस कर गेहूं के आटे मिलाकर गर्म गर्म पुल्टियाँ बांध लेना चाहिए। टीबी में लहसुन रामबाण की तरह काम करता है। डॉक्टर E.P. एंजुस होम्योपैथ ने लिखा है कि लहसुन खाने वालों को क्षय रोग नहीं होता, अर्थात टीबी नहीं होता है। इसके प्रयोग से टीबी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। टीबी रोग के लिए लहसुन एक वरदान है। हर प्रकार के टीबी को दूर करने के लिए लहसुन अमृत से कम नहीं है। लहसुन में सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो टीबी के कीटाणुओं को नष्ट करता है।
टीबी होने पर 250 ग्राम दूध में कटी हुई 10 कली लहसुन को उबालकर खाएं, ऊपर से दूध पिएं। लंबे समय तक पीते रहने से टीबी ठीक हो जाता है। फेफड़े में टीबी, अगर मान लीजिए जैसे कि कोरोना के समय में बहुत से लोगों का फेफड़ा में कफ जम गया था, फेफड़ा बहुत खराब हो गया था, किसी किसी का फेफड़ा 70% 80% तक खराब हो गया था, तो उस स्थिति में भी लहसुन का प्रयोग करने से बहुत ही फायदा होता है। फेफड़े में अगर टीबी हो गया है या फेफड़ा खराब हो गया तो लहसुन के प्रयोग से कफ गिरना कम होता है, रात को निकलने वाले पसीने को रोकता है, भूख बढ़ाता है, नींद सुखपूर्वक लाता है। फेफड़ों में टीबी होने पर लहसुन के रस में रुई तर के सूंघना चाहिए तथा वह श्वास के साथ मिलकर उसकी गंध को फेफड़ों तक पहुंचाया जाए। इसे बहुत देर तक सूंघते रहना चाहिए। इसकी तीव्र गंध ही है जो प्रबल से प्रबल कीटाणुओं को, कृमियों तथा असाध्य रोगों को मिटाती है। खाना खाने के बाद लहसुन का सेवन भी करना चाहिए। टीबी, ग्रंथि क्षय, हड्डी के क्षय, मतलब हड्डियों में जो टीबी हो जाते हैं उसमें भी लहसुन खाना फायदेमंद होता है। अर्थात लहसुन कीटाणुनाशक की तरह काम करता है। तो जिन लोगों को कोरोना हुआ था और अभी तक जिनके फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो लोग लहसुन का प्रयोग कुछ बढ़ा दें तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा जुकाम में लगातार छींक आते रहती है, ऐसे में लहसुन खाने से छींकें आनी बंद हो जाती है। गला बैठने पर भी गर्म जल में लहसुन का रस मिलाकर गरारे करने से फायदा होता है। निमोनिया में लहसुन का रस 1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर पीना गुणकारी होता है, इससे सीने का दर्द कम होता है। खांसी होने पर 62 ग्राम सरसों के तेल में लहसुन के गांठ को साफ करके उसमें पका कर रख ले। इस तेल को सीने तथा गले में मालिश करें। मुनक्का के साथ दिन में 3 बार लहसुन खाएं। खटाई खाना छोड़ दें। 20 बूंद लहसुन का रस अनार के रस शरबत में मिलाकर पिए। इस प्रकार खांसी में लाभ होगा। काली खांसी में भी लहसुन का प्रयोग लाभदायक होता है। खुजली, दाद में भी लहसुन का प्रयोग, लहसुन के तेल में उबालकर मालिश करने से खुजली में लाभ होता है। दांतों के रोग में फायरिया, मसूड़ों के सूजन, दर्द, बदबू हो तो 1 चम्मच शहद में 20 बूंद लहसुन मिलाकर चाटने से मसूड़ों के दर्द, फायरिया में आराम मिलता है। इसके अलावा लहसुन कीटनाशक का भी काम करता है। अगर 5 कली लहसुन तथा को चने की दाल में बराबर हींग डाल दें, इनके जलने की गंध से मक्खियाँ भाग जाती हैं। इसके अलावा कान के रोग में लहसुन रामबाण की तरह काम करता है। 4 कली लहसुन को 1 चम्मच सरसों के तेल में उबालकर कान में डबकाने से कान का दर्द, जख्म, पीप बहना एकदम ठीक हो जाता है। बहरापन में भी लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन की 8 कलियों को 1 छटाक तिल्ली के तेल में तलकर उसकी 2 बूंदें कान में टपकाने से कुछ दिनों के बाद कान का बहरापन ठीक हो जाता है। 1 कली लहसुन, 1 तोला सिंदूर को 1 छटाक तिल्ली के तेल में डालकर अग्नि पर पकाएं। जब लहसुन जल जाए तो तेल को छानकर शीशी में भर ले। इसकी 2 बूंद नित्य कान में डालें। इससे कान में जो मवाद आता है, जो खुजलाहट होती है, वो सब सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हिस्टीरिया में लहसुन का रस नाक में टपकाने से होश आ जाता है। मिर्गी के बेहोश रोगी को लहसुन कूट कर सुंघाने से होश आ जाता है। 10 कली दूध में उबाल कर नित्य खिलाने से मिर्गी दूर हो जाता है। यह प्रयोग लंबे समय तक करें। लहसुन के तेल का सेवन नित्य करना चाहिए। इसके अलावा 5 कली लहसुन के मुनक्का तथा शहद के साथ नित्य 3 बार सेवन करने से पेट में जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। 2 गांठ लहसुन पीसकर 100 ग्राम तिल के तेल में मिलाकर गर्म करके मलने से दर्द दूर हो जाता है। आव होने पर भी 1 कली लहसुन के साथ मूंग के बराबर अफीम खाने से आव बंद हो जाता है। पाचन क्रिया को लहसुन बड़ा मल मिलता है, अंतड़ियों में रुकी हवा को निकाल देता है। इसे 4 कली लहसुन प्रातः खाली पेट जरूर खाना चाहिए। मलेरिया में भी यदि मलेरिया नित्य निश्चित समय पर आता हो तथा लहसुन का रस हाथ पैर में, नाखूनों में बुखार आने से पहले लेप कर दें तथा 1 चम्मच लहसुन का रस 1 चम्मच तिल के तेल में मिलाकर जब तक बुखार न आए 1-1 घंटे पर जीभ पर डालकर चूसे। इस तरह से 4 दिन लगातार करने से मलेरिया ठीक हो जाता है। लकवा में भी लहसुन बहुत ही अच्छा कारगर एक औषधि है। एक ओर के अंगों में लकवा हो गया हो तो 25 ग्राम छिला हुआ लहसुन पीस कर दूध में उबाले। खीर की तरह गाढ़ा होने पर उतार कर ठंडा होने पर नित्य प्रातः खाएं। 250 ग्राम लहसुन को पीसकर 500 ग्राम सरसों का तेल और 2 किलो पानी लोहे की कढ़ाई में मिलाकर गर्म कर जब सारा पानी जल जाए तो उतार कर ठंडा करें। ठंडा होने पर छान कर नित्य इस तेल की मालिश करें। इस तरह 1 माह प्रयोग करने से लकवा ठीक हो जाता है। 7 कली लहसुन पीसकर 1 चम्मच मक्खन में मिलाकर खाएं। यह भी लकवे में लाभ करता है। हाई बीपी होने में 6 बूंद लहसुन का रस 4 चम्मच पानी में 2 बार नित्य मिलाकर पीना चाहिए। इससे फायदा होता है। जब किसी को हार्ट अटैक
होने लगे तो 4-5 कलियों को तुरंत चबा लेना चाहिए। ऐसा करने से हार्ट फेल नहीं होता है। इसके बाद लहसुन दूध में उबाल कर देते रहना चाहिए। हृदय रोग में लहसुन देने से पेट की वायु निकल कर हृदय का दबाव हल्का हो जाता है, हृदय को बल मिलता है। इसके अलावा लहसुन का सबसे बड़ा उपयोग मैं बताने जा रहा हूँ कि लहसुन खाने से दिल की बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती है। ये दिल की बीमारी को रोकने वाला होता है। नई दिल्ली में एक चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लहसुन बड़ा प्रभावशाली है और इस प्रकार लहसुन दिल के दौरे की बीमारी को रोकने में बहुत कारगर है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चर्बीदार पदार्थ है जो रक्त नलिकाओं में जम जाता है और जिससे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होता था, अंत में दिल का दौरा पड़ने लगता है। डॉक्टर अरुण बोडिया ने अनुसंधान करके यह निष्कर्ष निकाला कि लहसुन हृदय रोग को रोकता है। परीक्षण करते समय कुछ रोगियों को 100 ग्राम मक्खन खाने को दिया और उसके हानिकारक प्रभाव की जांच की। मक्खन की जैसे चर्बीदार पदार्थों से रक्त मोटा होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, धमनियों के मोटे हो जाने जैसे प्रभाव होते हैं। इसके पश्चात उन्हीं रोगियों को उतनी मात्रा में मक्खन के साथ 50 ग्राम लहसुन भी खाने को दिया गया। परीक्षण के पश्चात ज्ञात हो कि रोगियों में हानिकारक प्रभाव नहीं हुए जो केवल घी दिए जाने के कारण होते थे। छौके के रूप में लहसुन को छौंक लगा कर देना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। हृदय रोग होने का प्रमुख कारण हृदय की धमनियों में जमा होने वाला कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ है, जिससे धमनियां सिकुड़ कर रोगग्रस्त हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि धमनियों में रक्त का बहाव कम हो जाता है और यह रोग उत्पन्न हो जाता है। घी, चर्बी वाले पदार्थ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। लहसुन धमनियों को सिकुड़ने से ही नहीं बचाता, वरना सिकुड़ी हुई रोगग्रस्त धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को निकालकर पुनः ठीक कर देता है। इसके अलावा लहसुन बुढ़ापा आने को रोकता है। यदि लहसुन का सेवन नियमित किया जाए तो असमय बुढ़ापे का शिकार होने से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा लहसुन खाना बांझपन को भी दूर करता है। प्रातः यदि 5 कली लहसुन को चबाकर दूध पिए तो यह प्रयोग पूरी सर्दी नियम से करे तो स्त्रियां करे तो बांझपन दूर होता है। इसके अलावा गठिया में भी लहसुन काफ़ी कारगर होता है। विष का प्रभाव में भी लहसुन काफ़ी काम करती है। यदि किसी ने विषैले वस्तु खा ली हो तो कोई उपाय ना सूझता हो तो प्राण संकट में हो तो लहसुन काफ़ी मात्रा में दे देना चाहिए। जॉन्डिस होने पर लहसुन का प्रयोग रामबाण की तरह काम करता है। 4 कली लहसुन को पीसकर आधा कप गर्म दूध में मिलाकर पिए, ऊपर से और दूध पिए। ऐसा प्रयोग 4 दिन तक करने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। इसके अलावा पेट अल्सर, पेट का कैंसर, अल्सर में भी लहसुन रामबाण की तरह काम करता है। लहसुन के सेवन से पेट का कैंसर नहीं होता है। कैंसर होने पर लहसुन को पीसकर पानी में घोलकर कुछ सप्ताह पीने से पेट का कैंसर ठीक हो जाता है। खाना खाने के बाद 3 बार नित्य लहसुन लेने से पेट साफ रहता है। यदि पेट की पेशियों में संकुचन पैदा हो गया है जिससे आंतों को कम करना पड़ता है, यह यकृत को उत्तेजित करता है जिससे ऑक्सीजन रक्त पेट की दीवार को सूक्ष्म नालियों को मिलता है। गैस्ट्रिक अल्सर होने की स्थिति में भी लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया हो तो इसको ठीक करने के लिए 4 कली कच्चा लहसुन खाना खाने के बाद सेवन करना चाहिए। टॉन्सिल होने पर आधे गांठ लहसुन को बारीक पीसकर गर्म पानी में मिलाकर गरारे से लाभ होता है। लिकोडर्मा, त्वचा कैंसर में बालों को चकता उड़ना आदि रोगों में लहसुन का आंतरिक सेवन के साथ साथ बाहर से भी लगाना चाहिए। लहसुन का एक फायदा यह है कि जिस घर में